गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का आपका टॉपिक है जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन फैमिली, स्कूल्स, अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। तो आइए आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग आइडेंटिटीज़ के बारे में। देखिए, लिंग आइडेंटिटीज यानी लिंग पहचान। इसमें लिंग के बारे में पहले बात करते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है? तो लिंग की परिभाषा यहाँ दी गई है कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। एक सुप्रसिद्ध विचारक हुए हैं जिसका नाम है पेपने। तो उन्होंने जो लिंग की परिभाषा दी है तो उनके अनुसार है कि लिंग स्त्री तथा पुरुष से संबंधित है, जो स्त्री पुरुष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है, स्त्री एवं पुरुष के विशेषाधिकारों से संबंधित है, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर लिंग सामान्यतः शक्ति संबंधों का कार्य तथा असमानता का सामाजिक संगठन है। अब देखिए, लिंग का अर्थ क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं वो किन्हीं दो लिंगों में से ही एक लिंग के रूप में जन्म लेते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो। तो वही बताया गया है कि संसार में प्रायः प्राणियों का जिन दो रूपों में आविर्भाव या उत्पत्ति हुई है उसे लिंग कहते हैं। प्राणी दो ही रूप में इस जगत में आता है, पुरुष और स्त्री। यानी स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरिक संरचना, उनकी अभिलाषाओं, मनोवृत्तियों, रुचियों, कार्यकलापों इत्यादि में अंतर दृष्टिगोचर होता है। लिंग के माध्यम से ही पुरुष का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं लिंग पहचान के बारे में, जिसको आपका हेडिंग है जेंडर आइडेंटिटीज़। लिंग पहचान क्या है? तो देखिए, लिंग पहचान से यहाँ जो आशय बताया गया है कि लिंग पहचान से आशय है कि लिंग को किस भूमिका के आधार पर पहचाना जाता है। यानी परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो पुरुष एवं महिला दोनों ही लिंगों की पहचान उनके कार्यों पर आधारित होती है। अब देखिए कैसे कैसे होती है वो आपको बताते हैं। देखिए, जैसे महिला की बात की जाए तो देखिए, महिला लिंग को एक घर चलाने वाली तथा संभालने वाली, ममतामयी माता एवं सभी का ध्यान रखने वाली, अपने बच्चों को जन्म देने वाली तथा उनका लालन पालन करने वाली एक माता के रूप में तथा पत्नी के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसा अभी चर्चा किए थे कि स्त्री और पुरुष, जिसमें माता जो है एक स्त्री का रूप होती है और उसके कर्तव्यों की यहाँ बात की गई है कि माँ होती है, ममतामयी होती है, सभी की देखभाल करने वाली होती है, और एक पत्नी के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में बनकर अपनी उसकी समस्याओं तथा जिम्मेदारियाँ जो भी उसकी होती हैं, परिवार की समस्याओं को सुलझाती है, परिवार की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उन जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान करती है। अब देखिए, दूसरा जो है पिता, यानी पुल्लिंग की अगर बात की जाए तो पिता। तो पुल्लिंग या पुरुष लिंग की पहचान घर के दायित्वों को पूरा करने वाला, अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने वाला, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला,
तथा परिवार को अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला, पत्नी का घरेलू कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाला और एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता का वृद्धा अवस्था में ध्यान रखने वाला, भाई के रूप में बहन की हर बुरे समय में मदद करने वाले के रूप में पहचान मिलती है। तो ये यहाँ पर बात की गई थी लिंग पहचान के बारे में, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी पुरुष और स्त्री दोनों के समाज में क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं। तो क्योंकि समाजीकरण की इसमें बात की गई है, लिंग जेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड सोशलाइजेशन, तो समाज जो बनता है वो किससे बनता है? स्त्री पुरुष, यानी स्त्री पुरुष से एक परिवार की रचना होती है और उस परिवार से क्या होता है? समाज की रचना होती है। तो अब समाज में जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों को कौन पूरा करता है? समाज में रहने वाले व्यक्ति पूरा करते हैं, यानी वहाँ समाज में जो भी स्त्री पुरुष हैं वो उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ समाज में जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो दायित्व हैं, तो उन दायित्वों को, यानी समाजीकरण जो है, कि समाजीकरण बच्चा कहाँ से सीखता है, तो उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि बच्चा जो समाजीकरण है वो परिवार से सीखता है, स्कूल से सीखता है, औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन है उनसे सीखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सामाजिकरण की जो समाजीकरण अभ्यास की बात की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो आपकी समस्या हो उन समस्याओं को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।